नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने नहीं किया हो, साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आज मैं बात करूंगा एक बार फिर से महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ये कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, लेकिन एक जो घटनाक्रम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे लगता है कि बीजेपी ने जो बाला साहब ठाकरे को एक आश्वासन दिया था, उसमें उससे शायद वो मुकरती हुई नजर आ रही है। अब आप ये सोचेंगे कि बाला साहब ठाकरे ने क्या आश्वासन दिया था बीजेपी ने, और बाला साहब ठाकरे ने ऐसा कौन सा कमिटमेंट बीजेपी से मांगा था जो कि अब बीजेपी तोड़ रही है। तो इससे पहले मैं यह बात बताऊं आपको, मैं आपको बताऊंगा कि दिशा सालियान, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैंने पूर्व मैनेजर हुआ करती थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके 8 या 10 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत भी अपने घर में फंदे पे लटके पाए गए थे। और ये दोनों ही सस्पेक्टेड केसेस थे। दिशा सालियान का तो कुछ कोई शायद 14वीं मंजिल से उन्होंने कूद कर आत्महत्या की थी किसी पार्टी के दौरान। और उसमें भी ये सस्पेक्टेड था, लेकिन पुलिस ने इसको जो था आराम से इसको लिया, पोस्टमार्टम किया और वहाँ आत्महत्या बताकर इसको भी आत्महत्या बताकर रफा दफा कर दिया। और ऐसा ही केस सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनके पिता ने पटना हाईकोर्ट से में अपने वकील के द्वारा एक 0 FIR दायर की। और फिर उस पर पुलिस जब पटना की बॉम्बे आई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदि, तो वो उस कोरोना का समय भी था, और उस समय उनको क्वारंटाइन कर दिया था। एक तरह से उनको हिरासत में ले लिया था बॉम्बे पुलिस ने, और उनको अपनी कार्रवाई नहीं करने दी गई थी। और इसी तरह से उनका भी मॉर्चरी में ले जाया गया था। और फिर एक रिया करके कोई एक चक्रवर्ती करके एक्ट्रेस थी, उसने भी उसका कुछ बयान दिया, जो उनकी महिला मित्र हुआ करती थी। ऐसे करके फिर बाद में काफी जब जोर पड़ा तो सीबीआई इंक्वायरी की गई, और इससे आशा की थी कि कुछ निकलेगा। लेकिन बाय द टाइम सीबीआई को कोई इंक्वायरी सौंपी जाती है, तब तक सारे जो सबूत आदि होते हैं वो पुलिस आदि या के पास चले जाते हैं, और जो मोस्टली चीजें होती हैं वो नष्ट कर दी जाती हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी में आज तक कभी भी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है किसी केस को क्रैक करने में। तो इसका कारण ये रहता है। इसी दौरान आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया था, और वो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो एक जिलेटिन से भरा हुआ ट्रक पाया गया था, वो भी एक केस हुआ था। और उसमें फिर सचिन वाजे और 100 करोड़ की रिश्वत, ये सारा काफी कुछ चला था वो उस दौरान। और अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जैसे बद लोग तो बताते हैं कि उनका शायद एनकाउंटर करने की थी, लेकिन गोस्वामी बताते हैं कि बहुत ही चतुर एक पत्रकार हैं और मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं अपनी कंपनी के। तो उन्होंने पहले पुलिस के लिए पहले तो दरवाजा ही नहीं खोला, और उसके उससे पहले कि पुलिस उनके घर अंदर आए, उन्होंने अपने 10-15 वीडियोग्राफर और कैमरामैन और पत्रकार को बुला लिया। तो उससे कुछ हो नहीं सका। और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक किसी केस में, शायद सोनिया गांधी के बारे में कोई केस था, सैकड़ों FIR दर्ज की गई थी, और बाद में उनको सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक FIR में कन्वर्ट किया गया। और फिर बाद में पता नहीं उसका क्या हुआ, कहीं कोई खबर नहीं आई कि उस केस का आगे क्या हुआ। उस दौरान फिर सत्ता परिवर्तन हो गया, और तब लोगों को लगा था कि एक बार फिर से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का केस खुलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण वही है कि जो बीजेपी ने बाला साहब ठाकरे को वचन दिया था, उस समय शायद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी आदि नेता हुआ करते थे, जो उनमें से मोस्टली नेता अब नहीं है। तो उसमें उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने बताया जाता है कि बीजेपी से एक कमिटमेंट मांगा था कि आज के बाद, अभी तो सब ठीक है, बाद में कभी कुछ हो और हमारे परिवार से कुछ, ठाकरे परिवार से कुछ चूक हो जाए या हो जाए, तो भी किसी केस में भी आंच ठाकरे परिवार तक नहीं आनी चाहिए। तो और शायद इसी का नतीजा है कि बीजेपी महायुति की सरकार आने के बाद भी कोई आदित्य ठाकरे पर अटैक, कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई। अभी हाल ही में जो दिशा सालियान के पिता हैं, उन्होंने 200 पेज की एक रिट पिटिशन बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल किया, और वो 2 अप्रैल के लिए सुनवाई के लिए ले ली भी गई। और उन्होंने उन पर सीधा सीधा आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाया है। हालांकि आदित्य ठाकरे ने इस पर कुछ डायरेक्टली बोलने से, ये कहने से मना कर दिया, क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन आदित्य ठाकरे के पिता ने कहा कि इन दोनों हत्याकांड से हमारा कोई संबंध नहीं है।
लेकिन इसमें दो परिवार जुड़े हुए हैं। एक तो बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे का परिवार है, और दूसरा शायद कोई खान परिवार है, मेरे ख्याल से सलमान खान है क्या, मुझे ठीक से इन्वेस्टिगेट से पता नहीं लगा, बट कहीं सलमान खान का नाम आ रहा है ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने। तो अब ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने शुरू में तो जो पहले टर्म में तो ये कुछ नहीं किया, लेकिन अब उन पर भी दबाव पड़ रहा है। नीतीश राणे जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री राणे के पुत्र हैं, वो और एक मंत्री हैं, वो काफी दबाव डाल रहे हैं। और जब आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो भी ठाकरे परिवार ने फडणवीस को अप्रोच किया था, और उन्होंने किसी तरह ये रिक्वेस्ट की थी कि नितिन राणा को गृह मंत्रालय में नहीं लिया जाए। लेकिन अब आज की तारीख में गृह मंत्री खुद फडणवीस है, जो ऑलरेडी किसी प्रेशर में आए हुए हैं। नागपुर की घटनाओं के विरुद्ध में लोग उनके नागपुर की घटनाओं को, उत्तर प्रदेश की घटनाओं को किस तरह से टैकल किया जा रहा है उससे कंपेयर कर रहे हैं, और ये आशा कर रहे हैं कि वो भी एक योगी आदित्यनाथ की तरह टैकल करेंगे। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फडणवीस ने कहा है कि मैं उनको कब्र से भी खोद के निकाल लूंगा। खैर, वो तो समय बताएगा कि क्या एक्शन लिया गया है। और कुछ मुस्लिम लोगों के वीडियो भी आए हैं जिन्होंने कहा ये तो रमजान है, इसलिए हम अ, ये तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो बाद में आएगी। तो ये सब के चलते देवेंद्र फडणवीस काफी कहते हैं कि दबाव में है। क्या एक्शन लेते हैं देखना है, समय बताएगा। हालांकि फर्मली वो लेंगे ऐसी आशा की जानी चाहिए। नहीं तो वो खुद ही एक नाथ शिंदे से तो वैसे ही उनकी तथाकथित रूप से बनबन चल रही है, तो वो खुद एक नाथ शिंदे के भी अ, उसमें अटैक में आ जाएंगे। तो अब जो 2 तारीख से इस केस की को सुनवाई के लिए लिया गया है, इसमें आदित्य ठाकरे और ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती हैं। अब केवल इतना ही डिपेंड करता है कि क्या बीजेपी के नरेंद्र मोदी या अमित शाह उस वचन को, जो कि बीजेपी के पुराने तात्कालीन लीडर्स ने बाला साहब ठाकरे को दिया था, उसको वो निभाते हैं या नहीं निभाते। इसमें एक ही बात है, क्योंकि अमित शाह ने एक बार औरंगाबाद में एक बयान दिया था कि हम गद्दारों को कभी नहीं बख्शेंगे और कभी साथ में नहीं लेंगे। तो आज की तारीख में हो सकता है शायद वो उनको माफ करने के लिए राजी हो जाते, लेकिन वो गद्दारी की सजा तो उनको जरूर देंगे। तो ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी, विशेषकर आदित्य ठाकरे की। देखना है। और एक बात और है कि मतलब इन सब के बावजूद भी जिस आदमी ने ठाकरे परिवार और उनकी शिवसेना को बर्बाद करने की शायद सुपारी ले रखी है, वो अभी भी अपने काम में बदस्तूर जारी है। और उद्धव ठाकरे की इतनी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है कि वो उस आदमी को पहचान के उसको अलग करे, या फिर कोई इस तरह का निर्णय ले ताकि उनका, उनके परिवार और उनकी पार्टी जो भी है उसका कुछ इज्जत बच सके। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी के इस अंक में केवल इतना ही। आशा है आपको ये बातचीत ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।